लेकिन ये हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तो बहुत ही हम महत्वपूर्ण स्थान में हैं। ये स्थान है, यहाँ से श्रीमद् भागवतम का उद्भव श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। ये साधारण स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवतम पूरे विश्व को प्रकाश दिखा रहा है ना। जब ये प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्म और ज्ञान ने किनकी शरण ली ना। कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिवेश है कलो नश दिशा ऐशा पुराण आर्को धनोदिता। जब कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्म और ज्ञान के साथ तो पूरा अंधकार फैल गया कलयुग में। तो फिर एक सूर्य के समान पुराण उदय हुआ जिसने कली के इस अंधकार को दूर कर दिया। और पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने अपने 5 मत दिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचिद उपासना भज मधु वर्गेण व कल्पता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान। कि हमारे जीवन का लक्ष्य है वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण की पूजा करना और वृंदावन धाम की पूजा करना। कैसे पूजा करना? गोपियों की तरह। इसका क्या प्रमाण है? कैसे मालूम चलेगा? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। तो भागवतम हम सबका जीवन है। श्रीमद् भागवतम का उदय कैसे हुआ? तो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है आज इसका सही उपयोग कर सकते हैं भगवान के इस धाम में। तो यह है आप पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक 173। आज हम लोग आप लोग जाएंगे व्यास गुफा में, जहाँ व्यास देव जी को भगवान के दर्शन हुए, जहाँ उनको भागवतम लिखने की पूरी प्रेरणा प्राप्त हुई। और ये मान गांव है, मान गांव आता है, मना गांव बनते हैं ना, माना गांव, जो कि इंडिया का लास्ट बॉर्डर है। और वहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर बोर्ड भी दिखाई देगा, भारत की आखिरी चाय की दुकान। उसके बाद आपको चाय की दुकान नहीं मिलेगी भारत की। तो वहाँ से चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाएगा और फिर ठीक वहीं पे व्यास जी की गुफा है ना। तो खोलिए आपने। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंदिते आसीनो अप उपसृष्य प्रणिदद्यो मना स्वयं। In that place, Srila Vyasdev in his own ashram, which was surrounded by berry trees, sat down to meditate after touching water for purification. तो बैकग्राउंड क्या है? व्यास देव जी आप जानते हैं सत्यवती के पुत्र हैं और पराशर मुनि के पुत्र हैं। और वेद व्यास भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। माया और मुग्धे जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कहे कहले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध होकर जीव खुद नहीं जानता उसका उद्धार कैसे होगा। हम लोग गलती कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं था हम गलती कर रहे होते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम माया में पूर्ण रूप से मुग्ध हैं। हमें अपने विषय में ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए कि भगवान ने क्या किया, हम पे कृपा करने के लिए वेद व्यास के रूप में अवतार लिया और सारे शास्त्रों की रचना की। शास्त्र मतलब इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो हमें हमारा मार्गदर्शन कर सके। अगर हम शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाएंगे तो इस संसार में भी सुखी रहेंगे और निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। या शास्त्रम उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। तो वेद व्यास जी ने बहुत से शास्त्रों की रचना की। एक वेद था उसको 4 भागों में बांटा, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद, फिर वेदांत सूत्रों की रचना की। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी वेद व्यास जी, जो कि स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, संतुष्ट नहीं थे। महाभारत की भी रचना की, संतुष्ट नहीं थे और समझ रहे थे क्या गड़बड़ है ना। देखिए, भक्ति के मार्ग में हम सबको इंट्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है, आत्म अवलोकन करना। एक बार प्रभुपाद से इनके शिष्य ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी, हाउ टू बिकम अ प्योर डिवोटी, हाउ यू आर सच ए प्योर डिवोटी। उनसे पूछा आप इतने शुद्ध भक्त कैसे हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आई वॉज ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिव।
तो हमेशा हमें इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, है ना। ये जो संसार है, भौतिक जगत है, वो रैट रेस की तरह है। चूहे को दौड़ते हुए देखा है, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, सिंहावलोकन, शेर की तरह चल रहा है। शेर कैसे चलता है, एक पैर आगे बढ़ाता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। इस तरह से चलता है कि मैं सही चल रहा हूँ ना, जो मुझे आध्यात्मिक राग मार्ग बताएगा उसमें चल रहा हूँ, नहीं चल रहा। तो इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद वेद व्यास जी को अहंकार नहीं था। देखो मैंने 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, क्या क्या नहीं लिख दिया। नहीं, कैसा लग रहा है मुझे। हम लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए कितना शुद्धिकरण हो रहा है मेरा। अभी हृदय से काम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हरि नाम के प्रति वास्तव में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा, भक्तों से द्वेष खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुद ईमानदारी से अपने आप से पूछना चाहिए। तो वेद व्यास जी बड़े ईमानदार थे। नहीं, दुनिया हो सकता है बहुत गुणगान कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। और लग रहा था कमी कहाँ पे है, लेकिन फिर भी उनको कंफर्मेशन चाहिए थी। और जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर होते हैं और जब किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, भगवान निश्चित रूप से मदद भेजते हैं। और तब व्यास देव जी के गुरु नारद मुनि वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आप लोगों को, कितने लोगों का अनुभव है कि आप बहुत गंभीरता से किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, तभी आपको किसी न किसी भक्त, गुरु और वैष्णव से कृपा प्राप्त हो जाती है, मदद प्राप्त हो जाती है ना। आप किसी विषय में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, तभी तुरंत कोई ना कोई भक्त आ जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है। तो ये भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे, हम जरा गंभीरता से सिंसियरली कुछ विचार करते हैं आत्म सुधार के लिए, कृष्ण निश्चित रूप से मदद भेजते हैं। नारद मुनि तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। बोले क्यों उदास लग रहे हो? बोले मैं कुछ परेशान हूँ। और क्या परेशानी का कारण है? देखिए, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ सिखाता है। कोई व्यक्ति हमारे पास परेशानी लेकर आए तो कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, है ना। नारद मुनि ने नहीं बोला मुझे मालूम है तुम्हारी परेशानी का कारण, बोले आप लोग बताओ आपका क्या कारण है, लेट हिम कम अप, उसको बताने दो मेरा क्या कारण है। तो बोला परेशानी ये है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है मैंने भगवान की शुद्ध भक्ति का भरपूर मात्रा में गुणगान नहीं किया। यस, यही कारण है। तो उस व्यक्ति को खुद को बोलने दो कि यही सोल्यूशन है। तो इस ढंग से उन्होंने बोला। हालांकि व्यास देव जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत में ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ क्या है? भगवत गीता। और भगवत गीता में भगवान का गुणगान है, लेकिन बाकी सभी शास्त्रों में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बार बार भगवान की शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब हम कृष्ण का भरपूर मात्रा में गुणगान करेंगे, शुद्ध भक्ति का गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हृदय को संतुष्टि कभी भी भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकती, जितना मर्जी हम प्रयास कर ले। बोले नहीं मेरे पास कुछ नया फार्मूला है। कोई नया फार्मूला काम नहीं करेगा। नया पैकेज है, नया पावर पैक बात है, कुछ भी है। इस कलयुग में बार बार नए फार्मूले आ रहे हैं कि अब इसको आप ट्राई कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आप जिस आनंद की खोज में थे इस आईफोन में मिल जाएगा आपको। आप यहाँ आइए। हमारे गुरु महाराज अक्सर सुनाते हैं अपने लेक्चर्स में, जब आप महाराज कनाडा में जाया करते थे प्रचार के लिए, तो बोलते थे जब मैं कैनेडियन एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली से पकड़ता हूँ तो कैनेडियन एयरलाइंस का स्लोगन है फ्लाई टू कनाडा एंड बी हैप्पी। और जब मैं मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे उतरता हूँ उसी कैनेडियन एयरलाइन का स्लोगन है फ्लाई टू इंडिया एंड बी हैप्पी। और कैनेडियन एयरलाइंस खूब पैसे कमा रही है लोगों को कि वहाँ से इधर उधर भेजिए आनंद की खोज में। आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम अपने हृदय को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और वो भी पूर्ण रूप से। कई बार हम भक्ति में भी लगते हैं, कई बार लगता है कुछ संतुष्टि नहीं है,
तो व्यास देव जी हमें आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है हम हरि नाम भी ले रहे हो फिर भी संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली नहीं ले रहे, उसको और अच्छे ढंग से करें। शुद्ध भक्ति ही हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि दे सकती है। आगे आ जाइए प्लीज, घबराइए मत, कम फॉरवर्ड आ जाइए। उसके बाद क्या हुआ, बोले मैं क्या करूं? तो नारद मुनि ने बोला, व्यास देव जी आपने इतने जो शास्त्रों की रचना की है, ये जो हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वास्तव में जो व्यास देव जी ने वैदिक शास्त्रों का वर्णन किया उसमें अधिकांशतः कर्म कांड था। वेद में मेजर पार्ट कर्म कांड का है। कर्म कांड का क्या मतलब है, मीठी गोली, किसी ना किसी ढंग से लोगों को उत्साहित कर दो कि भगवान से जुड़ जाओ, ये करोगे ये भला हो जाएगा, ये करोगे ये भला हो जाएगा, लालच देके, लॉलीपॉप देके उनको आकर्षित किया जा रहा है। तो बोल रहे आपने तो ये कर दिया, आपके इंटेंशंस तो अच्छे थे, लेकिन लोग क्या इतने मूर्ख हैं, खाली लॉलीपॉप खा रहे हैं, अंदर की दवाई निकाल के फेंक देते हैं। लोग बड़े चालाक हैं, ऊपर ऊपर का शुगर ले रहे हैं, अंदर की दवाई, कड़वी दवाई को हटा रहे हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे, और आपका नाम ले रहे हैं। वेदव्यास जी ने बोला हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। तो बोले आपने जो काम किया है बिल्कुल जुगुप्सितम, बिल्कुल बेकार काम किया है। तो कई बार हमारे सीनियर हमें बड़ा कड़वा फीडबैक दे सकते हैं, बोले बिल्कुल बेकार काम, रद्दी काम किया आपने, जुगुप्सितम, है ना। तो व्यास जी बोले अब क्या करूं, भरपूर मात्रा में गुणगान करो। तो ये देखे नारद मुनि जी संदेश देकर चले गए। और उसके बाद व्यासदेव जी, ये आप भागवतम के चौथे, पांचवें और छठे स्कंद में अध्याय में पढ़ेंगे, पहले स्कंद के। और नारद मुनि जी अपने जीवन का उदाहरण देते हैं कि शुद्ध भक्ति में कितनी शक्ति है। कि मैं एक दासी पुत्र था, मुझे शुद्ध भक्तों का संग मिला और अब मैं नारद मुनि बना हूं। हम उसने विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो जब व्यास देव जी को अपने गुरु से आदेश मिल जाता है, तो फिर जो एक अच्छा शिष्य होता है अपने गुरु को अच्छे ढंग से यथारूप पालन किया। तो उन्होंने क्या किया, यहीं पे आज अब जाएंगे जो गुफा में, वहाँ पे वो बैठ गए। और उस समय वहाँ पे बहुत से बेर के वृक्ष थे, और आचमन करके ध्यान लगाने पे बैठ गए। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते अम्ले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। Thus he fixed his mind perfectly, engaging it by linking it in devotional service without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. तो नारद मुनि ने बोला था भक्ति योग में ध्यान लगाना है। कोई ध्यान योग में ध्यान नहीं लगाया उन्होंने, भक्ति में लगे, भगवान के नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको भगवान के दर्शन हुए। और साथ ही साथ मायाम च तद अपाश्रयम, भगवान की बहिरंगा शक्ति के भी दर्शन हुए, जो कि भगवान के पीछे खड़ी थी। इस श्लोक में इसका वर्णन नहीं है, दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि माया देवी जो है भगवान से लज्जा, माया देवी को भगवान के सामने आने में लज्जा आती है और भगवान के पीछे खड़ी है। और जो माया देवी है भगवान के पूरे नियंत्रण में है। ठीक है, फिर क्या देखा उन्होंने, कृष्ण को देखा, माया को देखा, और फिर हम सबको देखा। इस संसार में जितने जीव हैं सबको देखा व्यासदेव जी ने। हमारे दर्शन व्यासदेव जी ने यहाँ पे किए थे। हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, व्यासदेव जी ने हमारे दर्शन किए। 5वां श्लोक, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। देखा कि जो जीव हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण, हालांकि जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति से परे हैं, परोपी, लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इस कारण से इस संसार में वो दुख पा रहे हैं। माया से पूर्ण रूप से सम्मोहित है। माया से सम्मोहित होकर हम सब क्या सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी हैं। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा परिवार,
मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, आईफोन, आईपैड, आई मी एंड माइंड, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये सब चल रहा है ना। और हम इसमें बहुत पूरे रूप से यही जीवन का लक्ष्य माना हुआ है, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा देश खुश रहे, बस। और हम ये नहीं जानते कि हम सबका असली लक्ष्य क्या है, कृष्ण से प्रेम करना। और इसमें फंसे पड़े हैं और अपने शरीर की खुशी के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, अपने जुड़े लोगों को शरीर और मन को खुश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कष्ट पाते जा रहे हैं। माया देवी हमें लुभाती जा रही है और उसमें फंसते जा रहे हैं। तो व्यास जी ने सब कुछ देखा। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा परपट है, इसको आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माया जो है वो थैंकलेस टास्क कर रही है। माया देवी को भगवान के सामने आने में शर्म आ रही है। कोई आइडिया बता सकता है क्यों शर्म आ रही है? भगवान के पार्ट एंड पार्सल को वो इस मोह के सागर में बांध, हाँ, भगवान कि भगवान के प्यारे बच्चों को पिटाई कर रही है वो, है ना। तो क्यों पिटाई कर रही है? शुद्ध करना, क्यों पिटाई कर रही है? किसने बोला उसको पिटाई करने के लिए? भगवान ने बोला है। हम भगवान बोलते हे कृष्ण करुणा सिंधु कैसे पिताजी आओ हमारी पिटाई करवा रहे हो, और खूब बंसी बजा रहे हो, हमारी पिटाई करा रहे हो। खूब तो आप रासलीला में नाच रहे हो, हमारी यहाँ खूब पिटाई हो रही है। तो ऐसा क्यों? अगर पिटाई कर रही है तो भगवान बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा कम मारो, है ना, इतना मत मारो, खूब मारो इनको। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? हैं? ताकि वापिस हम भगवान के धाम में जाएं, हमारी जिद, हमारा पागलपन थोड़ा सा दूर हो जाए ना। किसी को पागलपन चढ़ जाता है तो ओझा के पास ले जाते हैं, ओझा उसकी खूब पिटाई करता है, तभी उसका भूत बाहर निकलता है ना। तो इस ढंग से भगवान को भी दुख हो रहा है। अगर आप देखते हैं कृष्ण की आंखों में हमेशा लालिमा रहती है, वो आंखें लाल रहती हैं। क्यों? भगवान बहुत दुखी हैं हम सब के लिए कि ये बदजीव क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, है ना। ये बाहर उल्टा सीधा नाच रहे हैं, इनको मेरे साथ नाचना चाहिए और मैं इनको पूरा आनंद दे सकता हूँ। भगवान भी दुखी है, माया भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, लूज लूज सिचुएशन है, कोई खुश नहीं। ऐसा नहीं कि हम भगवान से विमुख और हम सुखी हो गए, हमारी पिटाई करके माया को बड़ा आनंद आ रहा है, माया बड़ी सैडिस्टिक पर्सन है, अब छोड़ूंगी नहीं इनको, बताती हूँ। नहीं, माया को भी दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, कृष्ण को भी दुख हो रहा है। क्या फायदा? क्या कर ले? हरि नाम की शरण ले लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी बोली आप प्लीज जाइए, मैं तो चाहती हूँ हम जाइए, कृष्ण भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। तो माया देवी भगवान के सामने आने में हिचकिचा रही है और कृष्ण माया के प्रति हमें समर्पित कर देते हैं, फिर बाद में इंटरफेयर नहीं करते। बोलते हैं ये मेरी अच्छी सेविका है, मेरी जानती है, इसको उसको अपना मालूम है क्या जॉब है, और माया देवी कर रही है। और जब हमारी खूब पिटाई हो जाती है और हम सोचते हैं इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा, अगर हम सौभाग्यशाली होते हैं तो हमारी किसी भक्त से मुलाकात होती है और फिर भक्त हमें कृष्ण की शरण में लेके आते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हम परेशान थे और भक्तों से मिले और भक्तों हमें लोग हमें यहाँ लेकर आए, और हमें भी भाई क्या करना है, और जो लोग परेशान हैं उनको कृष्ण की शरण में लेकर आना है। तो इसके बाद इसका भगवान ने, व्यास देव ने देखा कि हम सबकी समस्या क्या है कि हम अपने आप को इस शरीर मार रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगले श्लोक में वो सॉल्यूशन देखते हैं। अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगा मधोक्षजे लोकस्य जानातो लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये जो अनर्थ है, अनर्थ का मतलब है बेफजूल की समस्याएं। हमें से हम सबको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, अनर्थ हैं। ये सारे के सारे अनर्थ शांत हो जाएंगे अगर हम कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे। लोगों को ये मालूम नहीं है, लोग समझते हैं मेरी समस्याओं का कारण है मेरी कम सैलरी है, मेरा जॉब खराब है, मेरे माता पिता ठीक नहीं हैं,
मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मेरी सास ठीक नहीं, मेरी बहू ठीक नहीं, मेरे पति ठीक नहीं, इसके कारण मैं दुखी हूँ, उसके कारण मैं दुखी हूँ, ऐसा ना करता तो मैं सुखी होता। कितने लोगों को हम आरोप लगाते रहते हैं कि मेरे दुख के कारण क्या है। नहीं, मेरे दुख का कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादि भई मुखे अतः माया तारदे संसार दुखे। मैं कृष्ण को भूला हूँ। लोग ये नहीं जानते, लोग ये जान पाए इसलिए व्यास देव जी ने क्या किया? विद्वान चक्रे सातत संगीता, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। यानी कि श्रीमद् भागवतम हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। ओके, और आगे बता रहे हैं कैसे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। जिसके केवल श्रवण करने मात्र से 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या? भक्ति उत्पाद्यते पुंसा, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और 3 क्या प्रभाव और होते हैं? शोक मोह भयापहा, हमारे जीवन से शोक मोह और भय समाप्त हो जाएगा। शोक क्या होता है? हमारे पास्ट को लेकर, छी मैंने ये गलत डिसीजन क्यों ले लिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज बहुत खुश होता। हम शोक करते रहते हैं ना, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में भय करते रहते हैं। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो या तो हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। तो शोक हो गया भूतकाल के लिए, भय हो गया भविष्य के लिए, और मोह हो गया वर्तमान के लिए। मैं और मेरा, ये मेरा है, इसको कोई छू नहीं सकता। तो इस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शोक और मोह और भय से पीड़ित हो, कभी खुश रह सकता है? नहीं। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो क्या होगा? ये तीनों उड़ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। और हृदय में क्या उत्पन्न होगा? प्रेम। सनातन गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ प्रार्थनाएं की हैं, कृष्ण लीला स्तव। उसमें बहुत सुंदर श्लोक हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, उसके बारे में आपको बताते हैं वो कि श्रीमद् भागवतम मेरा एकमात्र मित्र है। और इस बात को हमें समझना चाहिए। एक मिनट के लिए हाँ, मेरे पीछे बड़ी बहुत आसान श्लोक है। मत एक बंधो मत संगिन, मत गुरु मत महाधना, मन निस्तारक मत भाग्य, मत आनंद नमस्तुते। मेरे मत एक बंधो, ये मेरा एकमात्र मित्र है। मत संगिन, मेरे संग देने वाला है। मत गुरु, ये मेरा गुरु है। मत महाधना, ये मेरा असली धन है। मत निस्तारक, ये मन को तारता है। मत भाग्य, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे श्रीमद् भागवतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम को हमें अपना मित्र मानना है। A friend in need is a friend indeed। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, पूरा का पूरा संसार में महाप्रलय हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, अगर केवल श्रीमद् भागवतम बचा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा असली मित्र है। बस आप सोचिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जब विदेश जा रहे हैं, उनके गुरु भाई ने पूछा, स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं? बोले मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रहे हैं। हमें श्रीमद् भागवतम को कोई थियोरेटिकल बुक नहीं मानी, खाली थ्योरी है। ये वास्तव में मेरा एक मित्र है। मैं आपको अपने जीवन से घटना सुनाता हूँ। 2021 की बात है, कोरोना पीक पे था, सेकेंड में। तो मेरे जो जिया जी थे उनको कोरोना हो गया, और वो भी दीक्षित भक्त थे, और पूरे परिवार को हो गया। सिस्टर को हो गया, वो भी दीक्षित हैं, उनके बेटे को भी हो गया, उनकी बेटी को भी हो गया, पूरे घर में कोरोना हो गया, और सबकी हालत बड़ी ख़राब। सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई प्रभु जी की हालत, सबसे ज़्यादा ख़राब। ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, हॉस्पिटल में कहीं बेड ही नहीं मिल रहा। दिल्ली में बहुत अप्रोच लगाई, भाग दौड़ की, कहीं नहीं मिल रहा। कहीं मुश्किल से एक फरीदाबाद में छोटा सा नर्सिंग होम था, उसमें एडमिट किया।
एडमिट किया, बोले ये तो आईसीयू नहीं है मेरे पास, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, क्या कर, वेंटिलेटर ही नहीं है, इनको तो आवश्यकता पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप तो ले जाओ इनको, खत्म, ये तो बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, भाग दौड़ के कहीं नहीं कुछ हो रहा। फिर मैंने फ़ोन किया चंडीगढ़ के भक्तों को, वही कि हाँ हॉस्पिटल में बेड मिल गया। मुश्किल से, कोई बड़ी मुश्किल से हमें एम्बुलेंस मिले, बड़े हाई रेट पे, पूरी रात चल के यहाँ पे आए। तो उनका जो बेटा था वो भी 16 माला करता है, और वो आप सोचिए उसकी हालत, वो पिछले 5-6 दिन से ना तो नहाया, ना धोया, ना सोया, खुद बीमार, वो पिताजी की हालत ऐसे डाउन, और आप समझते हैं उस हालत 2021 में क्या हालत थी, यहाँ से गलत खबर, वहाँ से गलत खबर, पूरी हालत एकदम, मतलब कोई भी व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो वो एम्बुलेंस में था, मैं पीछे गाड़ी में था, और ऐसी विचित्र हालत थी, इतनी भयानक हालत थी। तो जैसे वो एम्बुलेंस से उतरा, बहुत घबराया हुआ था, तो बोलते हैं प्रभु एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? उसने बोला आप कहीं से मुझे भागवतम का फर्स्ट कैंटो ला सकते हैं? तो मैं एकदम हैरान हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी हालत में, हालांकि वो 16 माला कर रहा था, ऐसी हालत में भी, लेकिन उसको याद आ रही थी भागवतम की। बोले मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझे भागवतम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, मैं हॉस्पिटल में जो कर रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ, जो होगा सो होगा, मुझे भागवतम चाहिए। मैं तुरंत चंडीगढ़ मंदिर में आया, भागवतम का फर्स्ट कैंटो लाया, उसने उसको पढ़ना शुरू किया, है ना, और फिर बहुत प्रयास किया। तो फिर हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। उनकी हालत खराब होती जा रही थी, कभी ठीक कभी खराब, ऐसे चलता ही जा रहा था। 15 दिन तक वो संघर्ष करते रहे। तो उसमें प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लाइन लिख रहे हैं, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ। वो लाइन ये थी, when the situations are beyond your control, there is no use in lamenting। जब परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर हैं तो शोक करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस एक वाक्य से उसको बहुत शक्ति प्राप्त हुई। एक वाक्य से, एक वाक्य हमारा जीवन बदल सकता है ना। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में, शोक में परिस्थितियों में हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उस एक वाक्य ने उसको बड़ी शक्ति दी। मैं तो प्रयास पूरा कर रहा हूँ, अब जो होगा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसका जो समर्पण था प्रभुपाद के प्रति और बढ़ गया। बोले अब मैंने भागवतम को पढ़ना भी है और इसको बांटना भी है। खूब अच्छे ढंग से प्रतिदिन भागवतम पढ़ता है, प्रचार करता है। तो एक इंसिडेंट को, जो कि एक दिखने में नेगेटिव इंसिडेंट है, उसको हम इस एंगल से भी ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में मत एक बंधु मत संगिन श्रीमद् भागवतम को अपने एक मित्र के रूप में लेना है। श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है। जब कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, राम चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। जब वे कृष्ण एक पशु के रूप में अवतार लेते तो वराह कहलाते हैं। आधे नर आधे पशु होते तो नरहरि कहलाते हैं। लेकिन जब कृष्ण एक पुस्तक के रूप में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम कहलाते हैं। ये पूरा विश्वास होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के रूप में कृष्ण हमारे लिए उपलब्ध हैं। फिर भी हम दुखी हैं तो गलती किसकी है? हमारी है। तो आज हम बद्रीनाथ धाम में हैं, ये प्रार्थना करें कि हमारी श्रद्धा श्रीमद् भागवतम में और बढ़े और हम प्रतिदिन प्रति क्षण श्रीमद् भागवतम की शरण में रहें। हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को याद करें, उनको समझें, उनका प्रचार करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। अगर हम इसी अध्यात्म में ध्यान दें, मैं भागवतम के श्लोक अपने जीवन में उतारना है, बाहर के जीवन में जो मर्जी होता रहे, उतार चढ़ा वो होता ही रहेगा, हम बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य। तो उनकी शरण ग्रहण करें। मैंने आपको एक बताया, एक वाक्य से हम पूरी परिस्थिति को कैसे देखना है, हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। और उस लड़के की बात देखिए कि वो वैसे भौतिक दृष्टि से बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सेलराई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का गोल्ड मेडलिस्ट है ना। और जब अपने MBA इंस्टीट्यूट में भी था, 16 माला का जप करता था। तो ये सौभाग्य की बात है। तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिले
है ना, कि मेरी भागवतम मेरी श्रद्धा और बढ़ी। तो ये बातों को हमने कई बार इन बातों को बड़ी थियोरेटिकल समझते हैं, ये बातें वास्तव में प्रैक्टिकल है। श्रीमद् भागवतम इज फॉर लिविंग एंड लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। हम कई बार उल्टा ले लेते हैं, लाइफ इज फॉर लिविंग एंड भागवतम इज फॉर प्रीचिंग। भागवतम किस लिए है? खाली प्रचार करने के लिए, बड़े बड़े लेक्चर देने के लिए, श्लोक सुनाने के लिए, और लाइफ तो अपने स्टाइल से समझेंगे, किंग साइज, है ना, क्या होता है ना, लाइफ का स्टाइल मेरा अपना रहेगा, भागवतम जो प्रचार होता है करते रहेंगे। नो, श्रीमद् भागवतम इज फॉर लिविंग। जब हम भागवतम को अपने जीवन में उतारेंगे, ये अपना जीवन ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रचार। हम जानते हैं नंद महाराज के विषय में हमने उनका गुणगान सुना। हम बड़े बड़े शास्त्रों से महाभागवतों की ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो प्रैक्टिकली लेवल पे बात कर रहे हैं। तो भागवतम को जीने का प्रयास करेंगे, वही प्रचार है, तो हमारा जीवन पूरा प्रचार है। तो इसलिए भागवतम को अपने जीवन में उतारना है, इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये साक्षात कृष्ण है ना। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को इसलिए बहुत प्रार्थना करें। व्यास देव जी की हम गुफा में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करें। और देखिए भागवतम में एक से बढ़कर एक चरित्र हैं। भागवतम इज ए बुक ऑफ केस स्टडीज। कोई कह सकता है मेरे जीवन की प्रभु जी स्थिति कुछ अलग ही है, भागवतम खोलो, जो आपके जीवन की स्थिति है वो भागवतम में मिल जाएगी, है ना। प्रभु जी मेरे नाम, मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरी पत्नी मुझे साथ नहीं देती है ना, ये भी एक स्थिति होती है ना। तो बोले ठीक है, भागवत को छठा स्कंद खोलिए। कश्यप मुनि है और दिति है। दिति के अंदर बड़ी गलत भावनाएं हैं कि मैंने इंद्र की हत्या करनी है ना। अब कश्यप मुनि को उसको डील करना है, पत्नी है छोड़ूंगा थोड़ी, उसको कह रही है कि नहीं मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कृष्ण उसकी इंद्र की हत्या करे। तो कश्यप मुनि बड़े टेक्टफुली डील करते हैं उसको, अच्छा ऐसी है, तुम्हारी इच्छा बड़ी स्ट्रांग है, वेरी गुड, एक व्रत बताता हूँ। ऐसा सात्विक व्रत बताया कि उसका हृदय बदल गया। तो कैसे ऐसी सिचुएशन को डील करना है भागवतम सिखा रहा है। कोई बोलते हैं प्रभु जी, माता जी बोले मैं तो बहुत सी भक्त हूँ, पति जी मेरे बड़े क्रूर हैं, बहुत खतरनाक है मेरे पति। उनको कैसे डील करना है? कौन सा प्रसंग आता है भागवतम में? पत्नी तो बड़ी अच्छी है लेकिन पति जी बड़े क्रूर हैं। हाँ कालिया। मैं लगता नहीं किसी का पति कालिया होगा। अगर एक्सट्रीम तक भी ले जाए, कालिया तक भी है कोई, जहर से भरा हुआ, उसका भी उद्धार हो गया। क्यों? पत्नियां बहुत अच्छी भक्त थी, ठीक है ना। कोई बोले मेरे पिताजी बहुत तंग करते हैं, मुझे मंदिर नहीं आने देते, मेरी माला तोड़ देते हैं, प्रहलाद महाराज, है ना। तो हर तरह का केस मिल जाएगा, हर तरह का आप देखेंगे। कोई बोलेंगे प्रभु जी मेरा जॉब जो है ना गंदे लोगों के बीच में है, एकदम असुरों के बीच में मुझे रह के जॉब करना पड़ता है, और उससे मेरी चेतना इतनी खराब हो जाती है। आप बोले भागवतम पढ़ो, हरि नाम लो, मैं कैसे करूं? कौन है? वो तो हो गया, असुरों के बीच में हो गया, लेकिन नौकरी कर रहा हूं उनकी। अक्रूर जी, अक्रूर जी कंस के नौकर हैं और कंस हमेशा कृष्ण को मारने की योजनाएं बना रहे हैं। आप बताओ, ऐसा आपका बॉस हो। उसके बीच में भी अक्रूर जी को पूरी कृष्ण की गतिविधियां मालूम है कि कृष्ण कब गो चराने जाते हैं, कब गाय चरा के वापिस आते हैं, सब मालूम है, क्योंकि नारद मुनि से सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। और किसी का कोई केस स्टडी है ऐसा? रावण और विभीषण। हाँ, रावण विभीषण तो है ही है। और कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई केस स्टडी है जो भागवतम में ना हो? कोई बता सकते हैं सर? कोई बोले मेरी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, मैं बस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन के दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टाइम दो, गिव मी सम टाइम। लोग ऐसा बोलते हैं। किसी को बोलो प्रभु भक्ति करो, मैं जानता हूँ भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन अभी मुझे कुछ कमाने दो, कुछ बनने दो, कुछ करके दिखाने दो,
भगवान तो कहीं जाने वाले नहीं, हरिनाम भी कहीं जाने वाला नहीं। आपने बोला ये सनातन है, मैं भी सनातन हूँ, नहीं कुछ टेम्परेरी चीज़ें इकट्ठे करने दो, बाद में फिर आ जाऊँगा नेचुरली स्पॉन्ट, फिर आप देखना मैं क्या प्रचार करूँगा। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी केस स्टडी है? ध्रुव महाराज। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो धारती तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत परम पुरुष। कहने का ये आइडिया है, श्रीमद् भागवतम को एक हैंडबुक, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह लीजिए। श्रीमद् भागवतम को ये नहीं कि कुछ श्लोक लिखे हैं, कुछ तात्पर्य हैं, लंबे लंबे वो हैं, कौन पढ़ेगा कौन समझेगा इनको, जिएंगे अपने स्टाइल से नहीं। वैष्णव का मतलब है जीना हमने किस स्टाइल से है? भागवतम के स्टाइल से है। इसमें हम बार बार फेल हो सकते हैं, जरूर घबराना नहीं है, फिर से प्रयास करना है। बात सही है कि नहीं है? आप एग्री करते हैं? हरि बोल। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ से श्रीमद् भागवतम का उद्गम हुआ। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो श्रीमद् भागवतम से भी हम प्रार्थना करें, व्यास देव से भी प्रार्थना करें। तो भागवतम के विषय में और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने एक दूसरा विषय भी सोचा हुआ था। यहाँ पे हम हैं, नर नारायण ऋषि का स्थान है। जो सामने पर्वत है जहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर है, ये नारायण पर्वत है, और जहाँ पे अब हम हैं ये नर पर्वत है, और बीच में अलकनंदा नदी है। तो नर नारायण ऋषि यहाँ हमेशा तपस्या कर रहे हैं। तो उनके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। वो क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान होके भी तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा बद्रीनाथ जी से, आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? किस पे ध्यान लगा रहे हैं भगवान? वहाँ कहते हैं अपने पे ध्यान लगा रहा हूँ। तो हम उनकी नकल ना माने, अपने पे ध्यान लगाना शुरू कर दें। तो कृष्णा पुस्तक में भी हम देखते हैं भगवान सुबह सुबह उठते हैं, गायत्री करते हैं, अपने पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन जो नारायण ऋषि के विषय में भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में, दूसरे स्कंद में और 11वें स्कंद में वर्णन आता है। नारायण ऋषि कैसे प्रकट हुए? जो ब्रह्मा जी हैं उनके 10 मानस पुत्र हैं, मन से उत्पत्ति हुई उनकी, जैसे नारद मुनि, मरीचि, दक्ष, और उसमें एक दक्ष भी थे। हाँ, और जो धर्म थे, सॉरी क्षमा कीजिए, उसमें एक धर्म भी थे, और धर्म की पत्नी थी मूर्ति। ये मूर्ति कौन थी? ये जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी, 16 में से 13 का विवाह उन्होंने धर्म से किया था। धर्म प्रजापति थे, और उसमें सबसे छोटी थी मूर्ति। और मूर्ति को ये जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, नर और नारायण। ये भगवान के ही अवतार हैं। और फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ बद्रिका आश्रम में आके तपस्या की। नारायण ऋषि जो थे, जो बालक के रूप में भी थे, तो बहुत भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं। तो इन्होंने अपनी माँ की बहुत ही सेवा करते थे। तो इनकी माँ ने इनसे पूछा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो मुझसे। तो बोले, माँ जो हम मांगेंगे देंगे? बोले, हाँ मैं दूंगी। तो बोले, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरे वैराग्य का और तपस्या का जीवन जिए। अगर किसी माँ से बच्चा ये आशीर्वाद मांगेगा, आप देंगे? तथास्तु। कि हाँ बेटा जा, सबसे बड़ा वैरागी हो जा और खूब तपस्या कर। तो क्योंकि माँ ने पहले ही बोल दिया था मैं आपको आशीर्वाद दूंगी, वैरागी और तपस्या का उन्होंने बोला कि हम बहुत बड़े वैरागी बनना चाहते हैं और तपस्वी बनना चाहते हैं। तो माँ ने बोला ठीक है, लेकिन मुझे भूलना मत। बोला ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जो भी अवतार लेते हैं, उस अवतार के पीछे भगवान का कुछ उद्देश्य होता है ना। जैसे वराह भगवान है, उनका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को प्रकट करना। नरसिंह भगवान का उद्देश्य था प्रहलाद की रक्षा करना। इसी प्रकार से नारायण ऋषि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान का उद्देश्य है हम सबको सिखाना
कि जीवन में तपस्या और वैराग्य का कितना महत्व है। ये जो शब्द हैं वैराग्य और तपस्या, सुन के कैसे लगते हैं? सच सच बताइए। बोले वैराग्य और तपस्या शब्द सुनने में कैसे लगते हैं? टफ लाइफ में लगते हैं। इसको आप जीवन में अपनाने की इच्छा होती है? कोई भी नहीं चाहता है ना। मेरे लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए ना। वैराग्य सुन के बड़ा डर लगता है और तपस्या से भी डर लगता है, और खासकर कलयुग के जो जीव हैं हम बड़ा घबराते हैं तपस्या से भी और वैराग्य के जीवन से भी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे जानने का कि वैराग्य और तपस्या ही आनंद की कुंजियां हैं, है ना। वास्तविक आनंद इन्हीं से प्राप्त होगा। चाहिए सबको वास्तविक आनंद, धाम में हम हैं तो हरि वो। तो प्लीज ओपन माइंड से सुनना है कि वैराग्य और तपस्या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बड़े पॉजिटिव वर्ड है। तो वास्तव में भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशाश्री ज्ञान वैराग्यश्च षण्वन इति गणा। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पहला सुंदर हैं, सुंदर रूपवान, धनवान, शक्तिवान, यशवान और बलवान। हाँ, ये सब हमको चाहिए, है ना। हम सबको धन भी चाहिए, रूप भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, बल भी चाहिए, यश भी चाहिए, वैराग्य नहीं। ये भगवान अपने पास रखिए। ये हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम वैराग्य से घबराते हैं, लेकिन जो भगवान ने खाली नर नारायण ऋषि के रूप में नहीं, अपने हर अवतार में वैराग्य को प्रकट किया है। कहाँ कहाँ किया वैराग्य प्रकट भगवान ने अपने अवतारों में? राम जी ने, है ना। कल ही राज्याभिषेक होने वाला है, रात को बोला चले जाओ, सब कुछ छोड़ दिया। और कब किया है भगवान ने? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ दिया, मथुरा गए, द्वारका में गए। द्वारका में 16,108 रानियां इतनी सुंदर, इतनी सेवा भाव से सेवा कर रही हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। और कहाँ पे भगवान ने वैराग्य दिखाया है? चैतन्य महाप्रभु रूप में 24 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। और कहाँ वैराग्य दिखाया है? हैं? हाँ, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, बोले अब छोड़ो। सबसे बड़ा वैराग्य और दिखाया भगवान ने, हम सबको भी छोड़ रखा है, जाओ जो करना है करो। भगवान परम नियंता हैं, भगवान कण कण में हैं, हमारे हृदय के अंदर भी हैं। भगवान के पास इतनी शक्ति है, बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं हमें। छोड़ दिया, स्वेच्छा दे दी, फ्री विल दे दिया, ये भी वैराग्य है। भगवत गीता दे दी, भागवतम दे दिया, गुरु को भेज दिया, फ्री विल दे दिया, अब जो करना है करो। पूरी गीता सुनाई, अर्जुन को बोला यथ जैसी तथा करो, जो इच्छा है करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये भी वैराग्य है। हमारी संतान होती है, हम कहते हैं ऐसा ही करना, तेरे को डॉक्टर ही बनना है ना, और मैं ये नहीं बन पाया, तेरे को बन के दिखाना है ना। हम इससे इतना आसक्त हो जाते हैं। भगवान पूरा वैराग्य, फ्री विल, ये भी वैराग्य है भगवान का। और एक बारी भगवान रुक्मिणी जी के साथ थे, और आपने पढ़ा होगा भागवत कृष्णा बुक में पढ़ा होगा, भगवान की इच्छा थोड़ा मजाक करते हैं रुक्मिणी देवी से, है ना। बोले आपने मुझसे क्यों विवाह कर लिया? क्या देखा मुझ में? ना मेरी जात है, मुझे पता नहीं मैं नंद महाराज का बेटा हूँ, ये वसुदेव का बेटा हूँ, ना मेरा कोई अपना घर है, कुछ भी नहीं है, मैं तो निष्किंचन हूँ। और कहाँ शिशुपाल जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया आपने, राजकुमार था वो। तो अभी भी आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे विवाह कर सकते हो। तो रुक्मिणी माता जी तो, भगवान ऐसी हिम्मत राधा रानी के साथ नहीं कर सकते, रुक्मिणी जी के साथ मजाक किया तो रुक्मिणी को तो चक्कर आ गए, वो मूर्छित हो गई। भगवान ने उनको बचाया, है ना। बताते जब रुक्मिणी जी गिर रही थी मूर्छित होकर, भगवान ने चतुर्भुज बन गए भगवान, है ना। 2 भुजाओं से रुक्मिणी को पकड़ा और बाकी 2 भुजाओं से उनके चेहरे को, उनके जो पसीना निकल रहा था, आंसू निकल रहा, उनको पूंछा, है ना। और फिर रुक्मिणी जी वापस आई चेतना में, और फिर रुक्मिणी जी ने भगवान का गुणगान किया।
और रुक्मिणी जी ने, भगवान ने अपने लिए एक एक जो शब्द बोले थे उसका खंडन किया। तो एक शब्द बोला था निष्किंचन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक बात है, आपका कुछ है ही नहीं। आपका कुछ तब होगा जब आप किसी से अलग हो। मैं और मेरा कहते ना, आपका मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं, आप सब जगह व्याप्त हो। तो आपसे अलग और कुछ है ही नहीं, तो आपका होगा क्या? समझे बात? बड़ा फिलोसफिकल उत्तर दिया। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। अगर आप ही सब कुछ हैं तो आपका क्या होगा? इसलिए आप निष्किंचन हैं। अब बड़ी अच्छी फिलॉसफी रुक्मिणी जी ने दी। भगवान का कुछ है ही नहीं, भगवान ही सब कुछ है। इसी तरह से एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आई वांट टू रिनाउंस एवरीथिंग। बड़े एकदम विरक्ति से बोले। भगवान बोले आपका है क्या जो रिनाउंस करोगे? बड़ा अपने आप को महान मान रहा है, आई वांट टू रिनाउंस एवरीथिंग। तो यहाँ पे जीव का भी कुछ नहीं है और रुक्मिणी देवी जी स्थापित करने भगवान के पास भी कुछ नहीं है। तो फिर रिनाउंस कौन करेगा? किसने क्या रिनाउंस करना है? प्रश्न समझे आप? भगवान तो सब कुछ है, भगवान का क्या है ना? एक तरीके से भगवान का भी कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और जीव का तो कुछ है ही नहीं। तो कौन क्या रिनाउंस कर रहा है? जो हमने झूठ का सोच रहा कि मेरा, हाँ, उसको रिनाउंस। सही बात। और भगवान क्या रिनाउंस कर रहे हैं? जीव को अपने मिथ्या अहंकार को रिनाउंस करना है कि ये मैं, मेरा है। और भगवान भक्तों के प्रेम के लिए अपनी भगवत्ता को त्याग देते हैं, है ना? भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग, भक्तों के प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये हमें समझना है कि वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही भगवान का है। और जो हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि हम सोचते हैं हमारा है, इसको हम अपना मान लेते हैं। एक बारी गोपियाँ कृष्ण के पास आई और कृष्ण को बोला कि हमने सुना है कि यमुना पार दुर्वासा मुनि आए हुए हैं और दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को यह आशीर्वाद दिया हुआ है कि राधा रानी जो भी बनाएगी पकवान वो अमृत के समान होगा। तो हम भी दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके यह वरदान लेना चाहते हैं। हालांकि उनको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। भगवान बोला बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ और उनके लिए खूब बड़े बड़े पकवान बना के ले जाओ, थालियाँ भर भर के। बोले हम वो तो हमने तैयार कर लेंगे। तो जाने लगी, भगवान उनको सी ऑफ करे, यमुना तक आए। बोले तो यमुना का कोई नाविक नहीं है और यमुना में तो बहुत पानी है, बहुत बड़ी बड़ी तूफान आया हुआ है, इसको कैसे पार करेंगे? कृष्ण ने बोला एक मंत्र देता हूँ, इसका उच्चारण करो, आप यमुना पार कर जाओगे। बोले बताओ क्या मंत्र है, आप तो योगेश्वर हो। बोले मंत्र ये है, अगर कृष्ण वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हैं तो ये यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। बोले कैसी बात कर रहे हो? बाल ब्रह्मचारी रोज हमारे साथ रास नचाते हो, बाल ब्रह्मचारी कैसे? बोले मंत्र का उच्चारण तो करो। तो यह सब गोपियों ने बोला अगर कृष्ण वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हैं, यमुना देवी रास्ता दे दो। यमुना देवी बिल्कुल पीछे हट गई, बड़े आराम से चल के चले गए। सब बड़े हैरान हो गए। दुर्वासा मुनि के पास पहुंचे, प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बोले ठीक है, और आपके लिए कुछ भेंट लेके आए हैं। बोले क्या? ये पूरी थाल के थाल, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं और सब थाल भर के लाए हैं। दुर्वासा मुनि ने अपना मुंह खोला, बोले डालो सब। एक एक गोपी ने आगे मुंह में सारी थाल खाली कर दी। ओ दुर्वासा मुनि सब खा गए। बोले ठीक है, अब जाना है वापिस। बोले जाओ। बोले कैसे जाएं, यमुना में इतना तूफान आया हुआ है। बोले ठीक है, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। बोले क्या मंत्र है? बोले मंत्र ये है, अगर दुर्वासा मुनि पूरे जीवन में केवल घास का जूस पिया है, अगर वास्तव में घास का जूस पिया तो हमें रास्ता दे दो। बोले क्या? हमारे सामने थाल के थाल खा के? बोले ऐसे। बोले बोलो मंत्र का उच्चारण करो। बोला, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वापिस आके कृष्ण से मिली। कृष्ण बोला कैसी रही मीटिंग? बोले क्या, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों जुटे एक नंबर के। क्या है ये? बोले आप नहीं समझोगे, है ना? मैं रास रचाता हूँ अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के आनंद के लिए, है ना? ये वास्तव में वैराग्य है। भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? असली सन्यासी कौन है? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च ना निघ्न च क्रिया।
कर्म करना है लेकिन कर्म के फल पे आश्रित नहीं होना, वो असली वैरागी है, वो असली सन्यासी है। तो नर और नारायण ऋषि हमें सिखाने आए कि तपस्या और वैरागी का जीवन में क्या महत्व है। तो इस पर्वत पे नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं और इस पर्वत पे नर। और नारायण ऋषि ने जब देखा कि नर इतनी तपस्या कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, नर को बोला कि आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो नर ने बोला, आपके साथ मैं तपस्या कर रहा हूँ, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए। हम भक्ति करते हैं और भक्ति का सबसे बड़ा फल क्या है, और भक्ति, है ना। चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का सबसे बड़ा फल क्या है, और चैंटिंग, है ना। और कोई फल नहीं है। सेवा का और फल क्या है, और सेवा। अक्सर लोग बोलते हैं सेवा का फल मेवा, वो मेवा भी क्या है, सेवा ही है। तो बोले बस मेरा यही मुझे मिल गया। भगवान बोले नहीं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि जब भी लोग हमें याद करेंगे, पहले आपको याद करेंगे, फिर मुझे याद करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, नर नारायण ऋषि। नारायण नर नहीं बोलते, नर नारायण बोलते हैं ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य भी थे जिनका नाम था नर नारायण, जो हमारे मंदिर में रखते थे, भक्ति माधुरी गोसाई महाराज, उनके बड़े भाई थे वो नर नारायण ऋषि। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। जब वो यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वैराग्य के विषय में तो आपको बताया। तपस्या क्या है, तपस्या क्यों करनी चाहिए, शुद्धिकरण के लिए। तपस्या को कैसे आप डिफाइन करेंगे, व्हाट इज तपस्या। यस माता जी। भक्ति में आने वाले कष्टों को सहन करना, अपना ना सोच के भगवान के बारे में, अपने ना सोच के भगवान के विषय, चीजों पे हमारा अधिकार है उनको भी त्याग, जिन चीजों पे हमारा अधिकार है उसको भी त्यागना। यस प्रभु जी। रूप गोस्वामी जो बोलते हैं बाचो वेगम, हाँ, ये भी तपस्या है। 6 वेगों को सहना भी तपस्या है। और कुछ। यस प्रभु जी। Accepting problems or miseries voluntarily. यस for pleasure of यस, बहुत अच्छा बताया। प्रभुपाद ये समझाते हैं, कुछ कठिनाइयों को सहन करना स्वेच्छा से, लेकिन वो कठिनाइयों का सहना भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे आप लोग इतना लंबा सफ़र करके आए, रोज़ कोई ना कोई एक नई समस्या हमारे सामने आई, लेकिन फिर भी आपने सहा और फिर भी इतने उत्साह से आपने श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इससे हमारा क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। सो वी हैव टू कीप इट अप, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में, विशेषकर शहरों में रहना अपने आप में तपस्या है। चंडीगढ़ पंचकुला में इतना नहीं है, आप दिल्ली में आए होंगे, कुछ रहे होंगे भक्त दिल्ली में, बहुत बड़ी तपस्या है। अपने घर से ऑफिस जाना 2 घंटे मेट्रो में खड़े होके, फिर वापस आना फिर 2 घंटे, और ऑफिस में भी इतनी मारधाड़ और इतना क्लेश, क्या है, तपस्या। तो हर जगह तपस्या ही तपस्या है, तो क्यों ना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तपस्या करें। तो नर नारायण ऋषि ऐसे तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी थोड़े से असुरक्षित हो गए कि मेरी पोस्ट ना चली जाए, है ना। ये फल होता है अगर जीवन में हमारे वैराग्य नहीं है, हमें बहुत आसक्ति है, तो छोटी छोटी बात में हम डर जाएंगे। तो इंद्र जी ने क्या किया, कामदेव को आज्ञा दी, भंग कर दो इनकी तपस्या। अभी तक इंद्र का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, जो तपस्वी थे कामदेव को भेजते थे, कामदेव सफल होकर आते थे, है ना। तो ये भी हो जाएंगे, क्या है ना। बस कामदेव के पास 5 तीर हैं, है ना, और सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ बहुत सुंदर वातावरण बन गया। यहाँ पे मधुर मधुर हवा बहने लगी, बसंत ऋतु जैसा हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, ऐसा वातावरण बन गया, कामुक वातावरण, और अप्सराएं नाचने लगी। लेकिन नर नारायण ऋषि को कोई प्रभाव नहीं हुआ, और भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान समझ गए कि ये कामदेव कर रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे। और उन्होंने क्या किया, नारायण ऋषि ने अपनी जांघ से और सुंदर सुंदर अप्सराओं को उत्पन्न कर दिया, जो कि इंद्र की अप्सराओं से भी अति अति सुंदर थी।
वो देखकर तो कामदेव घबरा गए, कांपने लगे कि अब ये मेरी तरफ देखेंगे तो मैं तो भस्म हो जाऊंगा, कि पहले कामदेव भस्म हो चुके हैं। किसने भस्म किया था? इसलिए उनका नाम क्या है? एक अनंग। उनका कोई शरीर अंग नहीं है, खत्म कर दिया, उनको भस्म कर दिया शिव जी ने क्रोध से आके। तो अब डर गया, अब मेरा क्या होगा? तो नारायण ने बोला चिंता मत करो, घबराओ मत, अब मुझे मालूम आपको इंद्र ने भेजा, आप तो खाली एम्प्लॉय हो ना आपको तो जॉब करना है अपना, डोंट वरी, है ना, आप हमारे यहाँ पे आए हो, आप हमारे गेस्ट हो। बोले ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे, मैं इनको नुकसान पहुंचा नहीं, बोले आप हमारे गेस्ट हैं और वापस जा रहे हो इंद्र के पास, तो हम मेरी तरफ से सबसे सुंदर अप्सरा को आप एज अ गिफ्ट ले जाओ। तो वो उर्वशी थी, उर्वशी को ऊपर लेकर गए और इंद्र की सभा की उर्वशी जो है अभी तक शोभा है, तो वो उर्वशी कहाँ से उत्पन्न हुई? भगवान की जंघा से, है ना, और इतनी सुंदर है वो। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि केवल वो ही हैं जो इस संसार में ऐसे हैं जो काम से प्रभावित नहीं हो सके, अन्यथा इस संसार में हर जीव काम से पीड़ित है। तो कामदेव के पास 5 तीर हैं, ये तीनों को नाम दिया गया है। ये तीर कैसे एक्ट करते हैं हमारे आचार्यों ने पूरी साइंस बताई है। जब पहला तीर कामदेव छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं हर्षण। बड़ा हर्ष होता है, कोई अच्छा रूप हमें दिख जाए, कोई अच्छी ध्वनि हमें सुनाई दे जाए, कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा स्पर्श करने को मिल जाए, हर्ष होता है कि नहीं होता? हर्षण। फिर दूसरा तीर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं रोचन, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर तीसरा तीर छूटता है, उसमें होता है क्या? मोहन, हम मोहित हो जाते हैं। पहला क्या था? हर्षण, फिर रोचन, फिर हुआ, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर चौथा तीर होता है शोषण अरे फिर हमारा शोषण शुरू होता है। और फिर 5वां तीर होता है मरण। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से और फिर बाद में शरीर भी त्यागना ही पड़ेगा। इसी काम के चक्कर में बार बार फंसते हैं। ये काम हमारा नित्य वैरी है। तो कैसे छुटकारा पाएं इससे? छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम जो मदन है, काम का एक नाम है मदन। मदन को कौन मोहन कर सकता है? कृष्ण, मदन मोहन। तो भगवान कृष्ण को दिव्य कामदेव कहा गया है। कोई बात कर रहा है फोन पे शेयर? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण दिव्य कामदेव हैं। जैसे कामदेव के पास 5 तीर हैं, कृष्ण के पास कौन से 5 तीर हैं? तीर तो भगवान राम के पास होते हैं तो 5 तीर कृष्ण के कौन कौन से हैं? तो हमने उस कामदेव के इन तीरों से प्रभावित नहीं होना, कृष्ण के 5 तीरों से घायल होना है। एनी आइडिया कृष्ण के पास कौन से 5 तीर हैं? अट्रैक्शन, हाँ, हैं, मुस्कान और आंखें हैं, उनकी चाल, वाह, प्रसन्नता, वेरी गुड, और वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐश्वर्य। तो भगवान के 5 तीर क्या हैं? पहला है भगवान का रूप, है ना, भगवान का दिव्य रूप है, इसके प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए। फिर है भगवान की मधुर वाणी, जो भगवान हमें बांसुरी बजा के सुनाते हैं, है ना। रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये भगवान से, ये भगवान के 5 मुख्य तीर हैं। तो इनसे हमने आकर्षित होना है। वैराग्य का मतलब है विशेष राग, कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न करना है। कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न करेंगे, हायर टेस्ट होगा, इस संसार से अपने हमारा टेस्ट खत्म होगा। तपस्या क्या है? हम तो बोलते हैं हमारा आंदोलन क्या है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग में तपस्या है? लगता है आपको तपस्या है? प्रसाद पाना तपस्या है? डांस करना तपस्या है?
माला करना है, कीर्तन करना नहीं है ना? तो ये तपस्या नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करना है, ये चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग हमने किसके लिए करना है? प्रभुपाद और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये तपस्या है, ये भूलना नहीं है किसके लिए ये करना है। तो इसलिए हमारा जीवन, हम इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो हम तपस्या को कैसे जीवन में अनुकूल करें? प्रभुपाद ने बोला 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें, 4 नियमों का सख्ती से पालन करें, बस यही तपस्या है। और जीवन की हर परिस्थिति में क्या करें? जारे देखो तारे कहो कृष्ण प्रचार करने का प्रयास करें, ये तपस्या है बस। और क्या है? वैराग्य क्या रहेगा? कृष्ण से आकर्षण बढ़ाना है। हमने कोई झूठा वैराग्य नहीं दिखाना, कोई झूठा हमें ये अपने साबित करना मैं बहुत वैरागी हूँ। कृष्ण के प्रति आकर्षण बनाएं, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। और 16 माला 4 नियम पालन कर खूब प्रचार करें, बस यही हमारे जीवन का वैराग्य और तपस्या है। कितना आसान है। और ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में आनंद भी बढ़ेगा और हम दूसरों के जीवन में भी आनंद ला पाएंगे। तो इंग्लिश में 2 शब्द हैं, एक है कंफर्टेबली मिजरेबल और एक है अनकंफर्टेबली ब्लिसफुल। समझे या मतलब क्या समझे? एक तो है आरामदायक जीवन जीना लेकिन दुखी होके जीना, आरामदायक भी दुखी भी, हाँ। और एक है थोड़ा कष्टपूर्ण जीवन लेकिन बड़ा आनंद में जीना। कोई समझा सकता है 2 शब्द? कंफर्टेबली मिजरेबल, मिजरेबली ब्लिसफुल। भौतिक जीव जो है जैसे हम यात्रा पे जाते हैं, हाँ, तो हमें कितने मतलब थकावट, कष्ट, टांगे दुखना होती है, लेकिन हम अंदर से हमें कितनी प्रसन्नता होती है। जैसे वृंदावन धाम जाते हैं तो मतलब कभी खाने का भी नहीं मिलता, कभी कोई कष्ट होता है, कभी सो मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मन में एक उत्साह होता है, जोश होता है। यस, वेरी गुड माता जी। वृंदावन धाम में और यहाँ पे यहाँ पे भी तकलीफें हैं लेकिन आनंद है कि नहीं? हाँ बोलो ना। हाँ? स्वर्ग से भी ऊपर है, वैकुंठ है। यस, ओके, वेरी गुड माता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मिजरेबली ब्लिसफुल, अभी हम सब क्या है? मिजरेबली ब्लिसफुल। और कंफर्टेबली मिजरेबल वो क्या है? प्रभु जी लोग बताएंगे, माता जी ने बताया कंफर्टेबली मिजरेबल जैसे घर पर बैठे आराम से। और कुछ? यस, जैसे हम स्पिरिचुअल ट्रिप करते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं वो अपना घूमने जाते हैं, हाँ, और अच्छा होटल्स वगैरह में रहते हैं, सब अच्छा खाते पीते हैं, पर जब वापिस आते हैं वो भाई मिजरेबल। यस, हम कंफर्ट इकट्ठे कर सकते हैं लेकिन अंदर से कंफर्ट समय आनंद नहीं दे सकते। आराम दे सकते हैं लेकिन आनंद दे सकते हैं। चॉइस हमारे पास है, क्या रहना चाहिए हमें? अनकंफर्टेबली ब्लिसफुल। यहाँ पे भी, चंडीगढ़ में भी, पंचकुला में भी। क्योंकि हमें जीवन में टेंडेंसी है थोड़े शॉर्टकट मारें, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। नहीं, भक्ति में ऐसा नहीं। कष्ट आ रहे हैं, कष्टों को सहें। किसके लिए? प्रभुपाद जी के लिए। ये हमारा असली आनंद है। ठीक है, तो नारायण ऋषि से हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में वास्तविक वैराग्य और तपस्या को अपनाएं, इससे घबराएं नहीं, हमें शक्ति दें। और हमारे हृदय में जो काम से हम पीड़ित हैं, हमारा आकर्षण आपके प्रति बढ़े, है ना? आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, अपने आप वैराग्य आएगा और तपस्या में तपस्या नहीं लगेगी। आपके प्रति आकर्षण नहीं है तो इस संसार के काम से हम पीड़ित रहेंगे। तो ये हम प्रार्थना करें कि ये हमारा तपस्या और वैराग्य को जीवन में अनुकूल कर सकें। और व्यास जी से प्रार्थना करें कि इसका जो आधार होगा वो क्या होगा? श्रीमद् भागवतम होगा। तो भद्र पूर्णिमा कल थी और भद्र पूर्णिमा में हम हमेशा देखते हैं कि कुछ भागवतम को हम खूब बांटेंगे भी। पिछली बार बांटी थी आपने भागवतम? कितना बांटा था? 51 एग्जैक्टली याद नहीं, लगभग 50। तो इस बार कितना बांटेंगे? इतना तो बढ़ जाएगा। यहाँ भगवान से आशीर्वाद लेके जाइए। व्यासदेव जी, आपको यहाँ भागवतम आपने लिखी, हम यहाँ पर आए हैं भद्र पूर्णिमा के उत्सव पे, हमें शक्ति दीजिए। आप हम खुद भी भागवतम पढ़ें, समझें और दूसरों को भी समझा सकें और इसको बांट सकें। ठीक है,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, नर नारायण ऋषि की, बद्रीनाथ धाम की, ताई गौर प्रेमानंदे। क्या कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक मिनट, अभी आपके पास आएंगे। यस माता जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने बोला व्यासदेव जी ने वेदों का वो कौन सा था? यजुर्वेद था। हाँ, सॉरी, ऋग्वेद था। आंसर ऋग्वेद को 4 में बांटा। और कभी जैसे हम भागवतम का एक भारत पूर्णिमा पे ही करते हैं, तो इसी पे ही भद्र पूर्णिमा पे करने का भागवतम में महिमा बताई गई है कि भद्र पूर्णिमा के दिन अगर कोई भागवतम का दान करता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से, और भद्र पूर्णिमा में ही परीक्षित महाराज की भागवतम समाप्त हुए थे, भगवत धाम वापिस गए थे। ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आप सब भक्तों से निवेदन थोड़ा शांति बनाए रखें। आपको प्रभु जी, इंद्रदेव भगवान के भक्तों से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? ईर्ष्या नहीं करते। देखिए, हमें भागवतम में जो भी इंद्रदेव के उदाहरण मिलते हैं सारे नेगेटिव मिलते हैं। तो हम सब भक्तों के मन में इंद्र जी के लिए बड़ी नेगेटिव इमेज है, और हम सोचते हैं इंद्र तो ऐसे ही है, हम इंद्र से बहुत ऊंचे हैं। इंद्र जी की स्थिति बहुत अच्छी है, भगवान की विशेष सेवा कर रहे हैं वो। ये नेगेटिव जो उदाहरण है, एक्सेप्शनल केसेस हैं इंद्र जी के जीवन में। ऐसा नहीं कि इंद्र जी हमेशा ही कुड़ते रहते हैं द्वेष से, उससे भी द्वेष है, उससे भी द्वेष, ऐसा नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि द्वेष की बीमारी इतनी बुरी है कि इंद्र जी भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इंद्र जी, भगवान इंद्र का उदाहरण देखिए, हमें सिखा रहे हैं इससे बचना। भाई, इंद्र जैसा व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो जाता है तो आप किस खेत की मूली हो? तो हम ये नहीं सोचे कि इंद्र तो है ही, खेत की मूली ही नहीं है। हम अपने से भी निकृष्ट मानते हैं इंद्र को, ये अपराध करते हैं। तो भगवान जैसे कहते हैं ना, बहू को डांट नहीं सकती तो बेटी को डांटती है सास। तो हमें सिखाने के लिए इंद्र को एक उदाहरण के रूप में करते हैं। इंद्र की स्थिति बहुत उन्नत है। और कुछ? हाँ, मैं एक कृष्णा का भजन सुनाना चाहती हूँ। माखन मिश्री ते हमारे घर आओ जी सांवरा। हाँ, अभी ठहरिए, आपका भाव बहुत अच्छा है। अभी हम सबको जाना है तो आप वहाँ सुना सकते हैं। हाँ, और किसी का? हाँ बच्चे, अभी जैसे स्नान के लिए आपने बताया था गौरी कुंड जाएंगे, तो वहाँ पे जाके क्या प्रार्थना, जैसे क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भाव कैसे? यही प्रार्थना है यहाँ पे कि हम अपने जीवन में वैराग्य और तपस्या, वास्तविक वैराग्य और तपस्या के महत्व को जान सकें। आप ही प्रति आकर्षण बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, है ना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णाति ये भूरिदा जना। कि हमारा भगवान के संदेश में, भागवतम के संदेश के श्रवण में रुचि उत्पन्न हो। यही हमारे ताप को कम कर सकती है। और भूरि गृह्णाति ये भूरिदा जना, और इस संदेश को हम बांट सकें। यही हमारा मिशन है ना। थैंक यू। थोड़ा सा गणेश गुफा के बारे में भी। गणेश गुफा है? हाँ, गणेश गुफा भी है। तो व्यास देव जी ने महाभारत लिखी थी, 4 वेदों की रचना कर दी। लेकिन वैदिक शास्त्रों में वेदों को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है। वेदों को पढ़ने के लिए, समझने की जो संस्कृत है उसको पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल चाहिए समझने के लिए, और उसका सही सही उच्चारण होना चाहिए। हर कोई उसका उच्चारण भी सही नहीं कर पाएगा। तो आम व्यक्ति हैं जिसको बोला जाता है जैसे स्वभाव से जो शूद्र है और जो स्त्रियां हैं ऐसा बोला जाता है, वो कैसे वेद को पढ़ेंगे, कैसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो वही वैदिक ज्ञान बड़ी सरल भाषा में, कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में दिया उन्होंने महाभारत में। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। 1 लाख श्लोक कैसे लिखेंगे व्यासदेव जी? तो फिर क्या हुआ, गणेश जी की मदद ली गई। तो गणेश जी राइटिंग में बड़े फास्ट हैं,
तो व्यास देव जी अपनी गुफा में बैठे हैं, गणेश जी उस गुफा में बैठे हैं। व्यास देव जी बोलते रहेंगे, गणेश जी लिखते रहेंगे। और गणेश जी बोलने से बस एक कंडीशन है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कि प्रभु थोड़ा प्रसाद ले आऊँ थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा ये नॉन स्टॉप आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊँगा। तो इस ढंग से गणेश गुफा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी हम आप जाएंगे लोग, ओके, गुड। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ हरे कृष्ण भाई जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे हम सभी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ के अलग अलग प्रणाम मंत्र होते हैं, हमें करना चाहिए, तो लेकिन वो सारे प्रणाम मंत्र हम लोगों को याद नहीं होते, तो उस स्थिति में हमको किस तरीके से वहाँ पे करना चाहिए? ऐसा कौन सा प्रणाम मंत्र है, कहाँ जाएंगे आप? अलग अलग जैसे देता है, कभी जैसे कभी दुर्गा माता के, या कभी शिव भगवान शिव के, या कभी तो दुर्गा माता का प्रणाम मंत्र है ना, ब्रह्म संहिता से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक, और शिव जी का क्षीरम यथि तथा विकार विशेष योग नहीं है, तो ये भगवान के परम वैष्णव है, तो वांछा कल्पत्रु है ना। ओके, माइक पीछे। क्लास थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जैसे आपने माइक अब बताया था, करण प्रयाग में करण ने तपस्या की थी, उसके बाद उनको जो कमंडल वो प्राप्त हुई। तो ऐसा जैसे पहले सुना था, उसको थोड़ा सा समझना था कि करण जब पैदा हुए थे जन्म के दौरान उनके पास कमंडल के साथ ही वो पैदा हुए थे, तो वो किसे उसको कि बाद में उन्होंने तपस्या की, पहले से उनको प्राप्त था। हो सकता है यहाँ पे तपस्या की तो उनको एक शक्ति बाण भी मिला था, मे बी वह शक्ति बाण उनको यहाँ से मिला था, तपस्या यहाँ की थी उन्होंने, ठीक है। ओके, आपका प्रश्न नहीं है तो एक प्रश्न मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, किसी और का प्रश्न है? ठीक है, हाँ पूछिए। कौन से वाला? हाँ, सबको लगा रहे हैं? नहीं, सबको तो नहीं लगा रहे हैं। बिंदी ऐसे लगा रहे हैं, वैसे ऐसे वाला तिलक लगा रहे हैं, सबको तो नहीं लगाते। आपकी इच्छा है, आप निकल जाइए, जबरदस्ती पकड़ के नहीं लगाएंगे। आपको को पकड़ सकता है जबरदस्ती। ओके, सो प्रश्न है, जैसे हमने वैराग्य बोला, तो गृहस्थ आश्रम में आप वैराग्य की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कहीं में से आप सोच रहे होंगे वैराग्य तो हमारे लिए है ही नहीं, है ना, ये तो सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य का कैसे आप अभ्यास करेंगे? यस माता जी। जो भी जैसे युक्त वैराग्य बोलते हैं, कि जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में हम लगाएं। कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल? जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको भौतिक चीज़ों के लिए भी यूज़ करी, ऑफिस लेके जा रही हूँ, लेकिन उसमें मैं मंदिर जा रही हूँ, भक्तों को भी लेकर जा रही हूँ, या तीर्थ स्थान में जा रही हूँ, भक्तों को लेकर जा रही हूँ, तो इस तरह से उसको मैं भगवान की सेवा में यूज़ कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी भी होनी चाहिए। उसका क्या है? जितना सामर्थ्य उतनी तो सेवा कर पाएगी। हाँ जी, जो सामर्थ्य है उतनी तो सेवा कर पाएगी। ठीक है, वेरी गुड। और कोई और कैसे? हाँ, बच्चों के साथ ज्यादा जितना उनको जरूरत है उतनी उनकी नीड्स को पूरा किया जाए और अपना साथ में कंट्रीब्यूट की जाए। हाँ ठीक है, बच्चों को फिर आसक्ति है तो क्या करेंगे बच्चों की आसक्ति से? जितना उनको नीड्स है, जितनी हम कर सकते हैं, ठीक है, उतना नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों मिला। ठीक बात। और कुछ, और कोई? प्रभु जी लोग, माता जी लोग ज़्यादा संख्या हैं क्या? माता प्रभु जी को वैराग्य कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु जी एक पॉइंट था कि जैसे हम मटेरियल अटैचमेंट छोड़ सकते हैं, जैसे जो भी हमारी बिलोंगिंग है, जो भी हमें मिला है सेवा के लिए, तो हम एज ए सेवा उसे यूज करें, मतलब ज़्यादा, मतलब मैं मेरा वाले उसमें ना आए।
इतना आसान नहीं है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कैसे, अभी मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मटेरियली बहुत एम्बिशियस हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे वैराग्य लाएंगे? कैसे माता जी? देखिए, भक्ति में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, भगवान बिल्कुल फोर्स नहीं करते हैं, और भक्ति कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है। तो अगर हम बहुत मटेरियली एम्बिशियस हैं, बहुत धन कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है, यस भगवान, तो ये दो सकते, एक तो प्रेयर करके और एक ऐसे भक्तों का संग करें जो ऑलरेडी इस चीज़ से उपयुक्त हो चुके हैं। हाँ, प्रेयर्स भी करें, संग भी करें, लेकिन भगवान भागवतम क्या बता रही है? अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परशम पुरुषम परम। तीव्रता से भक्ति करें, भक्ति में ढीलापन ना लाएं, है ना। मटेरियल एम्बिशंस भी हैं, बहुत भौतिक इच्छाएं, भगवान के साथ ईमानदार रहना है कि मेरी ये भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको पकड़ के रखूंगा। क्या? आपके नाम को पकड़ के रखूंगा, रोज हरे नाम का जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोशिश करें एज फार एज पॉसिबल सिंपल लिविंग, आई थिंक सरल से सरल जीवन जिए, क्योंकि ज़्यादा ना दिखाएं, दूसरों को दिखाने का प्रयास ना करें। और कई बार भगवान कृपा करते हैं तो अपने आप वैराग्य ले आते हैं। एक आखिरी ट्रू इंसिडेंट सुनाता हूँ। हम एक जगह गीता मैराथन के लिए गए थे, तिलक नगर में एक सरदार जी थे, तो उनके पास गए, बड़ा अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का लाइन है, सब बढ़िया। तो बोले कैसे मैं जुड़ा, उन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा केस बताया। बोले मैं पहले बहुत गरीब सा व्यक्ति था, एक मेरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग की दुकान थी, स्कूटर पे आता जाता था, बच्चों ने बड़ी जिद की पापा गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए। बड़ी मेहनत करके मैंने मारुति गाड़ी ली, और मैं मारुति गाड़ी लेके सबसे पहले गुरुद्वारा बंगला साहब में चला गया। दिल्ली में बड़ा गुरुद्वारा है, और वहाँ पे वो जो होते हैं वो अरदास कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। मैंने जाके उनके सामने अपनी गाड़ी की चाबी रख दी कि भगवान को थोड़ा अर्पण कर दो, नई नई गाड़ी आई है। उसने जैसे ही चाबी देखी, उठाई, बोला किसी भक्त ने गाड़ी दी है सानू, बस बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सेवा वास्ते गड्डी दी थी। तो घबरा गया वो, और बोला मना कैसे करूं, मेरी गाड़ी ले ली इन्होंने। आपके मंदिर में आते पूजा कराने, गाड़ी की गाड़ी रख ली। तो बड़े घबरा गए, और वापस बस में गए। बच्चे मिठाई उठाई लेके तैयार हैं, पापा गाड़ी लाएंगे। बोले कहाँ है गाड़ी? बोले तो गुरुद्वारे में दे दी मैंने। इतना शोर मचा, पति ने इतना डांटा, पागल हो गए हो क्या है ये। बोले कैसे मांगता वापस, अच्छा लगता है, देखो कितना उनका चरित्र था कि बोल दिया तो बोल दिया, मैं कैसे वापस मांगू। बोले कोई बात नहीं, मैं खूब गालियाँ पड़ी, लेकिन भगवान की इच्छा थी, भगवान ने वो गाड़ी ले ली। और उसके बाद मेरा ऐसा काम चला, इतनी गाड़ियाँ बरसी मेरे ऊपर, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ सब। तो भगवान कभी भी किसी का वो नहीं, तो डरना नहीं चाहिए कि भगवान की सेवा में हम कुछ लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा। जो हमारे लिए हितकारी होगा भगवान वो हमें देंगे। तो इसलिए वैराग्य से डरना नहीं है, जैसे माता जी बोला युक्त वैराग्य, लेकिन सरल जीवन रखते हुए जो कुछ है वो भगवान को अर्पित करें। और हमारे में भौतिक इच्छाएं भी हैं तो डरे नहीं। कृष्ण बहुत मधुर व्यक्ति हैं, उनकी हम शरण ग्रहण करें और ईमानदारी से, लेकिन भक्ति को ना छोड़ें। ये हृदय में कनेक्शन होना चाहिए कि कृष्ण मेरे सबसे बड़े प्रेमी हैं, मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो उनसे हम हृदय से हृदय का संबंध रखें और अच्छे ढंग से हरि नाम लें। यही हम प्रार्थना करके यहाँ से जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इसके बाद अभी निकल जाऊँगा दर्शन करके। तो आप लोगों ने जो प्रेम दिया और जिस श्रद्धा से आपने सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आपने पूरा अटेंशन दिया, सो थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सी यात्राओं में गया हूँ, लेकिन ऐसी श्रोता कहीं नहीं मिले मुझे, है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, नामपनी प्रभु से भी चर्चा कर रहा था, वैकुंठचंद प्रभु से चर्चा कर रहा था, ऐसे श्रोता कभी नहीं मिले। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी कल रात को आप यहाँ पर भी आ गए, किसी को एड्रेस में नहीं पता था, ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, इतनी थकावट के बाद भी, और फिर भी आपने ध्यानपूर्वक सुना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्ति में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी ये योग्यता है। तो निश्चित रूप से नंद महाराज जी की तपस्या है, उनकी मेहनत, उन्होंने आपको इस ढंग से प्रशिक्षण दिया, इसी कारण से आपको ये सब योग्यता है।
तो इसको आप बनाए रखिए और आगे हमारी पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार दीजिए। हमने बहुत प्रचार करना है, चंडीगढ़ में पंचकुला में बहुत स्कोप है, तो यहाँ से शक्ति लेकर जाएं और आगे खूब इस आनंद को हम, इस सौभाग्य को हम बांटें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बद्रीनाथ धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे।